माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम आसिफ मोइन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी प्रीवियस वीडियो बीकॉम एडीसी पर्पस पर आईटीबी के टॉपिक के हवाले से आपके साथ शेयर की गई थी। हमारी लास्ट जो वीडियो थी उस वीडियो में हमने आईटीबी के हवाले से ये बात बताने की मुकम्मल तौर पर कोशिश की थी कि इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके ज़रिए ना सिर्फ हम थियोरेटिकल वे ऑफ एजुकेशन को सक्सेसफुली गेट कर सकते हैं, बल्कि इसके ज़रिए हम प्रैक्टिकल लाइफ में अपने बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को डेवलपमेंट की तरफ ले जाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आज हम उस मौजू पे बात करेंगे कि अगर ये बिज़नेस यानी आईटीबी इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के हवाले से बिज़नेस के स्कोप पर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उसका आंसर लिखने के लिए हमें कौन से फैक्टर दरकार होते हैं, वो कौन से फैक्टर हैं, वो कौन से एलिमेंट्स हैं कि जिनका बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी होना है, अहम समझा जाता है। हमने कल उन फैक्टर्स एलिमेंट्स का ज़िक्र किया था कि वो बिज़नेस के जो मेन जो कंपोनेंट्स हैं उनके ज़रिए बिज़नेस को जो है परवान चढ़ाया जा सकता है, बिज़नेस को मोटिवेट किया सकता है और बिज़नेस को बहुत आसानी के साथ कामयाबी की राहों की तरफ ले जाने की भरपूर कोशिश की जाती है। तो वो फैक्टर जो है, उन फैक्टर्स में हमने जो है बाकायदा प्रोडक्शन की बात की थी, स्टैंडर्ड की बात की थी, वेयर हाउस स्टॉक की बात की थी और इसके अलावा इंश्योरेंस और फाइनेंस के मौजू पर हमने कुछ इनके नामों का ज़िक्र किया था। आज हम बात करेंगे बिज़नेस के हवाले से इन फैक्टर्स की तफसील पे। देखें, बात दरअसल ये है कि बिज़नेस का जो एक सिलसिला जो होता है, बिज़नेस की जो थिंकिंग होती है या बिज़नेस का जो आगाज़ कह लें या बिज़नेस की इब्तिदा या बिज़नेस की शुरुआत जो है, वो दरअसल उसी वक्त शुरू हो जाती है जब कोई इंसान बिज़नेस करने के लिए कोई इरादा कायम करता है। यानी उसकी जो डिटर्मिनेशन जो होती है बिज़नेस की थिंकिंग के हवाले से, जो उसकी प्रैक्टिकल सिचुएशन को जो फॉलो करती है, उस सूरत हाल को हम जो बिज़नेस का आगाज़ कहते हैं। अब चूँकि बिज़नेस शुरू हो चुका है, मिसाल के तौर पे बिज़नेस शुरू कर दिया, तो बिज़नेस शुरू करने के लिए हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है, सबसे पहले वो होती है फाइनेंस। फाइनेंस देखें, फाइनेंस का मतलब होता है अमाउंट, यानी रुपीस या मनी। अब आम तौर पर देखा जाए तो बिज़नेस के लिए पैसे तो अशद ज़रूरत होते हैं और उन पैसों को बरोकार लाने के लिए, उनको अचीव करने के लिए या उनकी 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 गेटिंग जो है हासिल किस तरह से उनका जो हुसूल जो है मुमकिन बनाया जा सकता है, ऐसी सूरत में कंपनीज़ या इदारे के जो लोग हैं जो इस काम में जो है बिज़नेस का जो हिस्सा बनते हैं, उनके पास दो रास्ते होते हैं। या तो वो अपने तौर पे, अपनी ज़ाती तौर पर जो है वो जो है इन्वेस्टमेंट करें और उस इन्वेस्टमेंट के ज़रिए फ़ाइनेंस को जो है मोटिवेट करें और बिज़नेस भी मोटिवेट हो जाएगा। या फिर ऐसी सूरत अगर इनके पास मुमकिन नहीं है, उनके पास वो पैसे दरकार नहीं है, वो पैसे रिक्वायर्ड नहीं है जो उनके लिए ज़रूरी हैं, तो ऐसी सूरत में वो बैंक लोन यानी बैंक की फैसिलिटीज़ जो है वो गेट कर सकते हैं। यानी बैंक के ज़रिए फ़ंड यानी इन्वेस्टमेंट या फिर फाइनेंस की जो सहूलत है उसको हासिल किया जाए, या अदरवाइज़ आप ख़ुद यानी बिज़नेसमैन यानी बिज़नेस वुमेन ख़ुद जो है बिज़नेस करने के लिए फ़ाइनेंस को ख़ुद जो है मैनेज करें। तो ये दोनों सूरत हाल जो होंगी, इनमें से कोई भी एक सूरत हाल जो होगी फ़ाइनेंस कंडीशन को जो सक्सेसफुली वो अप्रूव करेगी और ऐसी सूरत में बिज़नेस शुरू होने का एक सिलसिला कायम होता हुआ नज़र आएगा। अब ज़ाहिर है बिज़नेस के लिए, कोई भी काम करने के लिए, बिज़नेस की पर्पस पर जैसा भी काम हो, जिस नौइयत का भी हो, लेकिन चूँकि उसके लिए कारोबार करने से के लिए हवाले से वो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है जो कारोबार में होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे अगर हम जो है एक बात करें एक कंपनी की जो कि इंडस्ट्री है बिज़नेस के पर्पस पर, और उसका काम जो है वो बिस्किट्स की मैन्युफैक्चरिंग करना है। अब बिस्किट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए फ़ाइनेंस की अगर हम बात करें तो यकीनी तौर पे फ़ाइनेंस के हवाले से बाकायदा मशीनों का जो एक सेटअप होगा कि जिसके ज़रिए बिस्किट्स की जो है वो मेकिंग होगी, उसके बेकिंग होगी, तो वो सारी सूरत हाल को मेंटेन करने के लिए फ़ंड यानी फ़ाइनेंस दरकार होगा।